Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। टीसीएस निंजा का स्लॉट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो कब का करेंगे, तो आज डेट क्या है, तो आज डेट 18 ऑफ सितंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं सारे अपडेट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में देते रहता हूँ, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और बाकी प्रीवियस स्लॉट्स जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, और टीसीएस का पूरा प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ, पूरा पढ़ाई से लेके जितना भी अभी क्वेश्चन होते जा रहा है कोडिंग का, और कुछ एप्टीट्यूड चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाके देखिए उसको। अगर कोई डाउट है तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये नहीं है, सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो कहानी का। तो मैं 2-3 सेकंड रुकता हूँ। 1 2 3। तो क्वेश्चन का कहानी पढ़ने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चन को समझा दूं। क्वेश्चन तुम लोग देख लिए होगे, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग का दो इनपुट दिया हुआ रहेगा भैया, ठीक है। एक दिया हुआ रहेगा 4 और बी दिया हुआ रहेगा 3। कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ये यूजर इनपुट है, ना कि हम लोग को देना है, ठीक है। ये यूजर इनपुट है 4 3 2 1। निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा। तो कंस्ट्रेंट जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 4 to the power 3 निकालना हम लोग को सबसे पहले क्या नहीं करना है कि ए और बी दो इनपुट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को निकालना है a to the power b। तो a to the power b निकालना है। तो निकाल लीजिए फर्स्ट स्टेप। 4 to the power 3 क्या हो जाएगा, 4 into 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 64। ओके भैया, हो गया। ये तो निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, तो जो भी वंस प्लेस पे है, जो भी वंस प्लेस पे, वन प्लेस पे क्या है 4, बस सिंपली उसको रिटर्न कर देना है। एक एग्जांपल और देते हैं तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 4। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि 3 ले लिए, 3 ले लिए। 3 to the power 3 यानी कि a to the power b, तो हो जाएगा 27। 3 into 3 into 3, तो इसका रिटर्न क्या करना है, जो कि वंस प्लेस पे है। तो वंस प्लेस पे है 7, तो 7 हो जाएगा रिटर्न। तो हम लोग समझ लिए क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं क्या, एग्जाम्पल, सॉरी अप्रोच। तो चलिए भैया अप्रोच की तरफ चलते हैं हम लोग, चलिए। तो अप्रोच क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग पावर निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 64। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको मॉड्यूलो कर देंगे 10। तो जो मॉड्यूलो करेंगे 10, जो भी देखना वंस प्लेस पे है, बस वो सिंपली अपने आप रिटर्न हो जाएगा। 64 मॉड्यूलो 10, आंसर आ जाएगा 4। तो बस सिंपल सा था। 27 मॉड्यूलो 10, 27 मॉड्यूलो 10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। 7 हो जाएगा रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग चीजें समझ गए कि नहीं, 4 रिटर्न हो गया, 7 रिटर्न हो गया। तो अप्रोच हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, फाइनल राउंड। तो चला जाए कोड की तरफ, फटाक से हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। इसको जूम आउट कर देते हैं। अब देखो हम लोग को सिंपली दो इनपुट लेना था, फिर हम लोग पावर निकाल दिए। a to the power b, यानी कि अगर 4 होगा a और b होगा 3, तो 4 to the power 3 64 हो जाएगा। एंड 64 मॉड्यूलो 10, तो आंसर आ जाएगा 4। अब बोलिएगा भैया इंट में क्यों, क्योंकि जो भी पावर का वैल्यू आता है पाइथन में वो फ्लोट में आता है, तो उसको हम टाइप कास्ट कर दिए किसमें, इंट में। सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, इंट में। चलो रन करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ ले लिए 4, यहाँ ले लिए हम लोग 3। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, आंसर तो दिखा ही नहीं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ। अब हम लोग कराते हैं क्या, 4 हो गया और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3। और एक मिनट, इसको हम लोग करते हैं जूम आउट। देखो 4 3 और यहाँ पे आंसर आ गया हम लोग का 4। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 और यहाँ हम लोग लेते हैं 3, आंसर आएगा क्या, 7। आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे हम लोग का कोड अच्छे से काम कर रहा है, हम लोग अप्रोच अच्छे से समझ लिए, एंड देन हम लोग फर्स्ट राउंड का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन समझ लिए। तो चलिए भैया हम लोग चलते हैं कहाँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये वाला। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत लंबा है, तुम लोग उसको पढ़ लेना। मैं इसको अच्छे से फ्रेम करके समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कहीं समझने में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना। हम लोग का एन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले। एन मतलब यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कस्टमर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 कस्टमर है, ठीक है।
और तीनों कस्टमर के पास जो एरे में एलिमेंट है वो है रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया। दो इनपुट दिया हुआ था। और फिर एक और एरे का इनपुट था, उसमें भी 3 था, यानी कि 3 नंबर ऑफ कस्टमर। और यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 120 था। ठीक है। एक का आउटपुट था तुम्हारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और एक का आउटपुट था ट्रांजैक्शन फेल्ड। अब बोलेगा भैया ये है क्या, ये सब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फेल्ड? तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ था कि n इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर। देन दिया हुआ था कि 30, 30, 60, यानी कि जो भी ये दिया हुआ है ये रुपया है, मतलब कि हम लोग का जो कस्टमर के हाथ में पैसा है वो कितना रहेगा, 30 का नोट रहेगा, या तो 60 का या 120 का। बस यही 3 नोट अवेलेबल है हम लोग के पास। मतलब कस्टमर हूं मैं, और समझो कोई सरकार हम लोग को नोट दे रहा है, बस 3 ही नोट अवेलेबल कराया, 30, 60 एंड 120। ठीक है। अब हम लोग को आदत है सुबह सुबह डेली पान खाने का। तो हम लोग क्या हुआ कि शॉपकीपर जब दुकान खोला, ठीक है, यहाँ पे शॉपकीपर है। अब बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है पान वाला, समझ लो। और एक कस्टमर, सारा कस्टमर को क्या है, पान खाने का आदत है। अब इसके पास है 0 रुपया, पान वाले के पास, ठीक है, एक भी रुपया नहीं है। सुबह सुबह दुकान खोला तो किसी के पास पैसा है रहता नहीं है, तो 0 रुपया है। ठीक है। तो पहला कस्टमर आया। और एक चीज पान जो है हम लोग का, अब एक चीज और समझना। सबसे पहले हम लोग समझे कि नंबर ऑफ कस्टमर एन रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग के पास जो नोट रहेगा या तो 30 का या 60 का या 120 का। तो जो दुकानदार है उसके पास, ठीक है, हम लोग के जो पान लेंगे, मैक्सिमम जो पान लेंगे वो सिर्फ 30 रुपए तक का सामान ले सकते हैं। यानी कि जो भी पान हम लोग का बनेगा वो 30 रुपए का, उससे ज्यादा का नहीं बन सकता है। मान लो तुम्हारे पास 120 रुपए का भी नोट रहेगा तो तुमको सिर्फ मैक्सिमम 30 रुपए का ही सामान खरीद सकता है, उससे ज्यादा का सामान तुम नहीं खरीद सकता है। 60 रुपया है, फिर भी आपको 30 रुपए वाला पान मिलेगा। और 30 रुपए वाला पान हमको खरीदने मिलेगा, उससे कम का भी नहीं, उससे ज्यादा का भी नहीं। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो भी हम लोग पान खरीदने जाएंगे 30 रुपए का, कोई भेदभाव नहीं है। जो 60 रुपए लेके आ रहा है उसको भी 30 रुपए का पान मिलेगा और बाकी 30 रुपए रिटर्न। जो 120 रुपए लेके आ रहा है पान का, उसको भी 30 रुपए का पान मिल जाएगा और 90 रुपए रिटर्न हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि समझना अब चीज, कि पहला कस्टमर सुबह उठा और पान खाने गया तो 30 रुपया था। 30 रुपया का इसको पान लेना था तो चुपचाप 30 रुपया इसको दे दिया। तो इसके पास हो गया अब दुकानदार पास 30 रुपया। फिर दूसरा कस्टमर उठा, वो भी 30 रुपया लेके गया और चुपचाप इसको दे दिया और पान लेके अपना चल दिया। फिर यहाँ पे तीसरा कस्टमर आया, तो उसको, उसके पास था 60 रुपया और उसको चाहिए था कितना, 30 रुपया का पान। तो यहाँ पे देखो, 30 रुपया का पान लेगा तो 60 में से 30 क्या करेगा, वो घटा देगा, तो कितना बचेगा, 30। क्योंकि 30 रुपए का पान ले लिया तो उसको अब चाहिए 30 रुपया। तो इसके पास देखो अवेलेबल बैलेंस कितना है, 60 रुपया। तो ये भी क्या करेगा, 30 रुपया इसको लौटा देगा। तो इसको क्या किया, 30 रुपया लौटा दिया, अपना पान लिया और 30 रुपया लेके वापस घर चला गया। तो यहाँ पे मतलब समझना कि सारा कस्टमर था, जिसको पान खाना था वो पान खाया, जिसको पैसा लेना था वो पैसा लेके चला गया। तो अगर ये चीज हो जाता है कि जितना रिटर्न हमको मांगता है अगर वो मिल जाए तो हम लोग लेके चल जाए, तो हम लोग का मतलब है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर ऐसा केस आता है, एक और चीज समझो, इस सेकंड एग्जांपल समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला हो गया कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, क्यों, क्योंकि सब पान खा के अच्छा चला गया और जिसको जितना रुपया चाहिए था उतना मिल गया। 30 रुपये रिटर्न चाहिए था, 30 रुपये हम उसको दे दिए। अब मेरे पास न बाकी है कस्टमर का, ना ही दुकानदार का बाकी है कस्टमर को देना। जो भी सामान का पैसा था वो मुझे दे दिया और जो भी मुझे पैसा देना था मैं लौटा दिया। कहीं बाकी बकाया नहीं है, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल। लेकिन अब एक कस्टमर है, यहाँ पे 30 रुपया लेके गया, सुबह सुबह उठा। फिर दूसरा दिन भी इसके पास 0 रुपया था। हर दिन जब नया नया कस्टमर आएगा तो इसके पास 0 ही रुपया रहेगा। ऐसा नहीं कि जो ये जो एरे था उसका इसमें पैसा जुड़ेगा, नहीं, नया एरे आया मतलब कि उसके पास 0 रुपया था। फिर एक कस्टमर गया, 30 रुपया का इसको दिया, 30 रुपया का पान लिया और 30 रुपया का लेके चल दिया। क्यों, और इसको तो कुछ रिटर्न उटर्न चाहिए नहीं, जितना का पान था सामान दिया और लेके वापस रिटर्न हुआ। फिर यहाँ पे आया एक और कस्टमर, उसको भी 30 रुपया का अपना पान लेना था, तो पान दिया, तो इसका ऐड हो गया 60 रुपया। फिर एक रईस रईस कस्टमर आया, अमीर कस्टमर आया, उसके पास भाई 120 रुपया था। चाहिए तो सबको 30 रुपया का ही पान, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, सबको 30 ही वाला पान मिलेगा। तो इसको 120 रुपया का पान चाहिए था, तो 120 में से 30 रुपया तो ये पान का दे देगा, लेकिन 90 रुपया रिटर्न भी तो चाहिए इसको, कि मेरा 90 रुपया लौटा दो भैया, हमको जाना है बहुत दूर, समझो जाना है हमको पटना से कोलकाता। तो 90 रुपये भाड़ा है, तुमको चाहिए, बिना उसके तो जा नहीं सकते हैं।
और नहीं भी चाहिए तो हमको 90 रुपया तो चाहिए ही हर हालत में, तभी हम पान खरीदेंगे। लेकिन दुकानदार जो है उसके पास तो अवेलेबल बैलेंस 60 रुपया है, क्योंकि दो ही कस्टमर आया था। तो 60 रुपया है, उसको लौटाना है 90, तो लौटा तो पाएगा ही नहीं कुछ भी कर लो। इसको क्या करना होगा कि वापस 120 रुपया लेके घर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो पान एक ही खरीद सकता है। पान जो है मैक्सिमम बोले थे ना कि मैक्सिमम जो भी कस्टमर है वो वर्थ ₹30 का खरीद सकता है, उससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकता है, यानी कि एक ही पान खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि अब 3 पान ले लिए या 4 पान, 4 पान लेके 120 रुपया दे के चल दिए, नहीं, एक कस्टमर को एक ही पान मिलेगा, वो भी कितना का, 30 रुपया का। तो अब तो इसको चाहिए 90 रुपया रिटर्न, तो इसके पास है अवेलेबल 60 रुपया, तो ये लौटा नहीं पाएगा। तो जब लौटा नहीं पाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजेक्शन फेल। तो एक भी ट्रांजेक्शन फेल होगा यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा ट्रांजेक्शन हम लोग का फेल हो जाएगा। या ट्रांजेक्शन हो गया फेल तो हम लोग आउटपुट आ जाएगा ट्रांजेक्शन फेल। और सारा ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो होप अच्छे से समझ में आ गया होगा पान वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ। तो हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला कस्टमर था हम लोग का 30 रुपया, और फिर हम लोग का था 60 रुपया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका कहा दिमाग लगा के अब दुकानदार पास गए हम लोग। तो दुकानदार को एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग कि इसके पास 0 रुपया है। तो पहला कस्टमर गया, ठीक है, और गया 30 रुपया। तो देखो ध्यान से, जब भी हम लोग को 30 रुपया का पान लेना हो तो चुपचाप दुकानदार को दिया और वापस लौट गए। तो हम लोग को 30 रुपया जब भी दिखे कि मेरे पास 30 रुपया है, तो सिंपली हम लोग दुकानदार को दे देंगे, यानी कि ऐड करा देंगे रिजल्ट वेरिएबल में। तो पहले मेरा आई यहाँ था, ठीक है। तो हम लोग को 30 रुपया का पान लेना था, तो चुपचाप जब भी हम लोग को एरे ऑफ आई 30 दिखे, सिंपली हम लोग ऐड करा देंगे इसमें, 30 ऐड करा दिए। फिर देखिए हम लोग का कि यहाँ आया है, फिर चेक किए क्या मेरा एरे ऑफ आई 30 है, तो हाँ भैया 30 है। तो यहाँ पे सिंपली फिर ऐड करा देंगे 30, 30 30 60, यानी कि अवेलेबल बैलेंस अब इसके पास कितना है दुकानदार, 60। फिर आया यहाँ पे कि ये बोला कि हमको 60 रुपया का पान दे दो, तो बोला नहीं, कोई भी कस्टमर हो उसको 30 रुपया से ज्यादा का सामान नहीं मिलेगा। तो बोला ठीक है, 30 रुपया का पान दे दो और 30 रुपया लौटा दो। तो बोला ठीक है। तो ये अपना गुल्लक देखेगा कि क्या मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है। तो देखा कि हाँ मेरे पास तो 60 है, आराम से इसको 30 रुपया का पान दे देंगे और 30 रुपया लौटा देंगे। तो 30 रुपया जब इसको लौटाए हम लोग, तो देखो यहाँ पे बचा 30 रुपया, और ये अपना पान लेके चला गया। तो अभी भी इसके पास अवेलेबल बैलेंस है, और नहीं भी रहता फिर भी क्या हो गया, ट्रांजेक्शन इसको दे दिया, 30 रुपया इसको लौटा दिया और 30 रुपया इसके पास अभी भी बच गया। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर का बकाया या नहीं रहा, सब आया कस्टमर पान खा के चला गया और पैसा दिया, और जो पैसा रिटर्न लेना था वो लेके चला गया। तो यहाँ पे हो गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो हम लोग बता रहे थे यहाँ पे कि अप्रोच क्या होगा। तो हम लोग को 30 दिखे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 30 ऐड करा देंगे। फिर 30 दिखा तो 30 ऐड करा देंगे। लेकिन अगर 30 नहीं दिखता है हम लोग को, तो 60 या 120 दिखेगा। तो जब 60 दिखा तो हम लोग चेक करेंगे कि 60 माइनस, ठीक है, 60 माइनस 30, यानी कि एरे ऑफ आई माइनस 30 इज ग्रेटर देन रिजल्ट है। यानी कि जितना हम लोग को बैलेंस चाहिए, 30 रुपया चाहिए हम लोग को, चेक करेंगे हम लोग क्या कि 30 इज ग्रेटर देन 60 है। इसको हटा दो पहले। अभी हम लोग के पास अवेलेबल बैलेंस कितना था, 60 था, ठीक है। जब तक हम लोग का कस्टमर, सॉरी एक मिनट, जब तक हम लोग का कस्टमर के पास 60 रुपया था यहाँ तक का, यहाँ तक 60 था, फिर यहाँ आया, तो फिर हम लोग को मिलेगा 30 रुपया का सामान। तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 में से 30 रुपया का पान ले लिए, तो देखिए हम लोग को 30 क्या मिल सकता है रिटर्न। तो हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए हमको। तो देखो अवेलेबल बैलेंस हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 30 रुपया, और अवेलेबल बैलेंस है मेरा 60 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रांजेक्शन आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहिए 60 रुपया और हम लोग को मिल रहा है, आराम से मिल जाएगा 30 रुपया। तो हम लोग चेक करेंगे, तो अगर ऐसा हो गया, यानी कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, तो हम लोग का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। यानी कि अब मेरा सारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 मिलेगा तो सिंपली ऐड करा रहे हैं। अगर 30 नहीं मिलता है तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया 60 या 120 मिलेगा। तो हम लोग इसको 60 का नोट दिए, मान लो 60 का दिए और 30 रुपया का पान ले लिए। तो 30 रुपया रिटर्न भी ना चाहिए, हमको लेके जाना है मेरा। तो दुकानदार के पास अवेलेबल होगा तभी तो लौटाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे
कि जो मेरा बैलेंस हमको चाहिए और दुकानदार के पास जो बैलेंस है उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना। मान लो इसको चाहिए 60 रुपया और इसको चाहिए 90 रुपया, इसके पास 60 रुपया, उसको चाहिए 90 रुपया। तब तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कंडीशन। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि चाहिए 90, इसके पास 60 ही है। तो भैया 60 ही है इसके पास, तब तो हम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको 30 रुपया ही। तो 30 रुपया हम लोग को मिल जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जा रहा है फॉल्स, 30 इज नॉट ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 माइनस करा देंगे। हम लोग उतना रुपया माइनस करा देंगे जितना हम लोग उसको लौटाए हैं। हम लोग उसको कितना दिए हैं, 30 रुपया चाहिए तो 30 रुपया दे दिए, और अवेलेबल बैलेंस में उतना माइनस भी तो करेंगे जितना हम उसको लौटा दिए। मान लो उसको 30 लौटाए या 60 लौटाए, 90 लौटाए, 90 लौटाते तो 90 माइनस करते, 30 लौटा रहे हैं। उस कस्टमर को चाहिए जितना उतना अगर दे देंगे तो माइनस भी तो करेंगे। अब मेरा अवेलेबल बैलेंस 30 है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, हम क्योंकि लूप से बाहर आ गए, यानी कि अब दूसरा कोई कस्टमर नहीं जा रहा है उसके पास पान खाने। तो अब मेरे पास जो भी बकाया था, यानी कि जो भी हम लोग का ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुल हुआ। तो एक और एग्जांपल था हम लोग का 120 वाला, हम ध्यान से समझना। एक था हम लोग का 120 वाला, ठीक है। चाहे यहीं पे एक और एग्जांपल से समझते हैं पहले हम लोग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, ताकि प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं हो। कि मान लो यहाँ पे 60 था, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग का 60 था, और हम लोग क्या किए कि एक और 60 ले लिए, ठीक है। एक और 60 ले लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग करते हैं डिलीट। एक मिनट, ओ ओ ओ, एकदम ध्यान से देखो, कभी भी कोई चीज समझना हो तो टेस्ट केस ले लो। इसको कर दो डिलीट, फटाक से सब चीज डिलीट कर दो। अब हम लोग का मान लो कि 5 कस्टमर है, 1 2 3 4 5, 5 कस्टमर पान लेने जाएगा। तो पहला आ गया भैया, हम लोग के पास है 0 रुपया। पहला कस्टमर आया, 30 रुपया देखा, 30 रुपया ऐड करा दिए। फिर दूसरा कस्टमर भी 30 रुपया है, तो 30 रुपया ऐड करा दिए, तो टोटल हो गया 60। फिर यहाँ पे एक और कस्टमर आया, अब ये दिया 60 रुपया का नोट, अब हमको मिलेगा 30 रुपया का पान। तो 30 रुपया देंगे तो 30 रुपया चाहिए भी, तो हम लोग चेक किए 60 में से 30 क्या मेरा ग्रेटर देन नहीं है ना 60 से, कि हमको चाहिए 30 रुपया। तो अवेलेबल बैलेंस से तो ज्यादा नहीं है ना, चाहिए हमको ज्यादा और उसके पास दुकानदार पास कम ही है, नहीं। हमको जितना चाहिए उतना दुकानदार पास अवेलेबल है। तो दुकानदार पास अवेलेबल है तो दुकानदार हमको दे देगा, दुकानदार दे देगा तो यहाँ से घटेगा भी तो गुल्लक में से। 30 रुपया हम तुमको देंगे तो 30 रुपया मेरा तो माइनस होगा, तुम्हारे में ऐड होगा लेकिन मेरा माइनस होगा। तो वो कस्टमर तो अपना लेके चला गया, तो अब यहाँ पे है, यहाँ ट्रांजेक्शन मेरा हो गया और 30 रुपया मेरा कम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आया कस्टमर, अब फिर ये भी 60 लेके आ गया। तो फिर ये भी चेक किया तो 60 माइनस 30, इसको भी 30 रुपया का पान चाहिए, तो 30 रुपया का पान लेके ये अपना घटा के देख रहा है कि हमको वापस कितना चाहिए, तो 30 रुपया चाहिए। तो चेक किया यहाँ पे, अब यहाँ अवेलेबल बैलेंस है मेरा 30, तो देखा 30 इज ग्रेटर देन 30, नहीं है। हमको जितना चाहिए उतना मेरा अवेलेबल बैलेंस है, चलो इसको दे दिए हम 30 रुपया। इस कस्टमर को भी 30 रुपया दे के पान खिला के भेज दिए। अब मेरे पास बच रहा है 0 रुपया। तो इस कस्टमर पास आएगा तो देखेगा यहाँ पे 60 माइनस 30 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ट्रू, 30 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो अवेलेबल बैलेंस है हमको जो चाहिए, और जो अवेलेबल बैलेंस यानी कि वो ज्यादा चाहिए और अवेलेबल बैलेंस मेरे पास कम है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ट्रू और यहाँ हो जाएगा ट्रांजेक्शन फेल। तो यही अप्रोच है हम लोग का, बस यही चीज करते जाएंगे और पूरा लूप तक करते जाएंगे। और पूरा लूप का अगर सब ट्रांजेक्शन सही हुआ तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्या निकाल देंगे, सक्सेसफुल। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी एक कंडीशन में ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो वहां पे हम लोग निकाल लेंगे आंसर ट्रांजेक्शन फेल, दैट्स इट, और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का अप्रोच। अब हम लोग चलते हैं कहाँ भैया, तो कोड की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो कोड एकदम ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग एन ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर। फिर हम लोग ले लेंगे एरे की, मतलब कि 30 60 60 या 30 30 60। अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग दुकानदार के पास 0 रुपया हमेशा, उसके बाद हम लोग लास्ट तक लूप चलाएंगे, ठीक है। और चेक करेंगे कि मान लो 30 रुपया का ही सामान लेने हैं, 30 रुपया का पान, तो चुपचाप हम लोग दुकानदार को 30 रुपया दे देंगे। उसके बाद
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब दुकानदार को दे दिए 30 रुपया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमको जितना चाहिए रिटर्न, क्या मेरा दुकानदार के पास अवेलेबल है उससे ज्यादा। क्या हमको चाहिए 30 रुपया और दुकानदार के पास 30 रुपया होगा तभी तो लौटाएगा, लेकिन हमको चाहिए 90 और दुकानदार के पास 30 रुपया तो नहीं लौटा पाएगा। अगर ऐसा होता है कंडीशन ट्रू तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि दुकानदार के पास 60 रुपया है और हमको चाहिए 30 रुपया। तो हम लोग क्या कर देंगे कि जितना हम लोग को चाहिए उतना तो घटा देंगे। जैसे मान लो हम लोग के दुकानदार के पास कितना था, 60 रुपया है, ठीक है। अब हम लोग को 30 रुपए का पान लिए तो हमको चाहिए 30 रुपया। तो हम लोग चेक किए कि दुकानदार के पास तो 60 रुपया है और हमको चाहिए 30 रुपया, तो ट्रांजेक्शन तो फेल होगा नहीं, यानी कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। तो अब 30 रुपया उसको लौटा देगा। तो आउटपुट में हम लोग एक वेरिएबल में 60 - 30 कर दिए हम लोग, ठीक है। 60 - 30 के यानी कि अब जो आउटपुट में बचा वो क्या बच रहा है कि इतना बैलेंस हमको घटा देना है, यानी कि रिजल्ट में मान लो 60 रुपया हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग कितना घटाना है, एरिया 5। तो एरिया 5 कितना है हम लोग का, 60 है। तो 60 में से 30 यानी कि 30 रुपया हम लोग का बच रहा है, जो दुकानदार से हम लोग जो है कस्टमर को दिए। कितना था हम लोग के पास, 60 था। और फिर हम लोग को 30 रुपया का पान चाहिए था, तो 30 रुपया हम लोग लौटा दिए। तो यहाँ इसके पास कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। तो यही ना हम लोग बोल रहे थे कि 30 रुपया हमको चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा, स्टोर हो जा रहा है। मान लो हमको 30 चाहिए, या हम लोग को जो, अरे जा गलती हो गई, सॉरी। यहाँ हम लोग ब्रेक ले लिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एल्स, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आउटपुट, ओके। अब ध्यान से समझो, ये लाइन समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो, जब हम लोग को 60 रुपया दुकानदार पास था और हम लोग को 30 रुपया लौटाना था, तो देख लिए कि अच्छा 30 रुपया लौटाना है, दुकानदार पास तो 60 है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा सक्सेसफुल। तो जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो 30 रुपया हमको कस्टमर को लौटाना होगा। तो वही 30 रुपया जो लौटाना होगा हम लोग कहाँ स्टोर कर ले रहे हैं, आउटपुट में स्टोर करा ले रहे हैं। तो आउटपुट में स्टोर करा लेंगे। अब मेरा टोटल बैलेंस है 60, और आउटपुट में जो हम लोग को लौटाना है, क्या लौटाना है भैया, 30 रुपया लौटाना है। 30 रुपया लौटा दिए। तो अब रिजल्ट में मेरा कितना बच गया, मेरा बच गया 30 रुपया। 30 रुपया बच गया, हम लोग लूप से बाहर आ गए, तो यहाँ हो गया हम लोग का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। यानी कि जब पूरा लूप से बाहर आ गया तो ट्रांजेक्शन हो गया सक्सेसफुल। एक एग्जांपल और देके समझाना चाहेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ये पेन। अब मान लो कि 30 रुपया है, ठीक है। 30 रुपया है, 30 रुपया है, और 120 रुपया है, ठीक है। तो 4 कस्टमर है, चारों कस्टमर को पान खाना है, लेकिन अमीर कस्टमर सिर्फ एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का पहला कस्टमर आया, 30 रुपया दे दिया, 30 रुपया इस कस्टमर के पास हो गया। फिर दूसरा कस्टमर आया, वो भी अच्छा भाला मानुस था, 30 रुपया दिया, 60 रुपया हो गया। अब रिजल्ट में 60 हो गया। फिर 30 रुपया आया, इसको भी चुपचाप पान लिया और चला गया, तो अब मेरा हो गया 90 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 90 रुपया, ठीक है। अब एक कस्टमर मान लो आता है, ठीक है, कस्टमर आया, वो रईस कस्टमर भैया, तो 120 रुपये लेके आया, ठीक है। अब उसको 30 रुपये का पान चाहिए, तो 30 रुपये का पान चाहिए, तो 30 रुपये का पान तो ले लेगा, लेकिन 120 में से 30 घटाएंगे तो हमको कितना रुपया रिटर्न चाहिए, 90 रुपया हमको रिटर्न चाहिए। तो 90 रुपया अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि 120 - 30 यानी कि 90, 90 आ जाएगा। तो 90 इज ग्रेटर देन 90 है, नहीं है। इट मीन्स कि हम लोग लौटा सकते हैं, यानी कि दुकानदार पास 90 रुपया है अभी, तो 90 रुपया है और हमको चाहिए 90 ही रुपया। तो हम लोग क्या किए कि आउटपुट में स्टोर करा लिए कितना, एरे ऑफ आई, यानी कि 120 और -30, यानी कि 90 रुपया स्टोर हो गया। तो रिजल्ट में कितना था हम लोग का, 90 था। और हम लोग को हटाना कितना था, 90 ही रुपया हटाना था, क्योंकि रिटर्न कितना करना है, 90 ही रुपया रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या किए, 90 - 90। अब रिजल्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट का वैल्यू भैया हो गया 0। अब मेरे पास अवेलेबल बैलेंस 0 हो गया, क्योंकि 90 रुपया था, और 90 रुपया जो नया कस्टमर आया 30 रुपया का पान लिया, उसको हम लोग लौटा दी। तो यहाँ पे देखो अब 0 हो गया, लेकिन अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो गया, क्योंकि हम लोग अब कोई कस्टमर नहीं आने वाला है। अगर कस्टमर आने ही वाला नहीं है, हम लोग लूप से जब बाहर आ जाएंगे, तो देखिए मेरा पूरा ट्रांजेक्शन जो यहाँ तक का था सक्सेसफुल हो गया। 30 रुपया का दिया और 90 रुपया लौटा भी दिए, यानी कि यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन हो गया सक्सेसफुल। लूप से हम लोग बाहर आ गए, यानी कि कोई कस्टमर पान खाने आने वाला नहीं है। हम लोग दुकान बंद करेंगे और घर लौट जाएंगे अवेलेबल बैलेंस 0 के साथ।
और यहाँ पे आंसर प्रिंट करा देंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको डिलीट और हम लोग करते हैं रन। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझाए हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 3 और हम लोग ले लेते हैं 30, 30 और 60। तो इसमें आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 30, 30, 120 ले लेंगे। 3 ले लिए, 30, 30 और 120। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा फेल्ड, ओ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज प्रिंट हो रहा है। तो एक चीज करते हैं हम लोग, इसको सिंपल, दोनों चीज प्रिंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर ले लेते हैं। डिफाइन किया हम लोग क्या, एरे, और यहाँ पास करा दिए हम लोग एरे कॉमा एन, एरे कॉमा एन। ठीक है भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाते हैं। एकदम ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दिक्कत हो, एरर हो, तो उसको सॉल्व करने में जो मजा है। अब हम लोग यहाँ पे कराते हैं उसको पेस्ट और हम लोग कॉल कराते हैं प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग कराते हैं एरे और यहाँ पे हम लोग कराते हैं एरे कॉमा एन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग करा देंगे रिटर्न। एक और चीज कर सकते थे तुम लोग, वही एन वैल्यू में रिटर्न सिर्फ लगा देते तो वहीं से एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रिटर्न और यहाँ हम लोग ब्रेक हटा देते हैं। जब रिटर्न की एग्जीक्यूशन खत्म। सिंपली वहां पे भी कर सकते थे तुम लोग, जो एन और इनपुट लिए थे सिंपली वहां रिटर्न करते तो एग्जीक्यूशन वहीं से खत्म हो जाता। अब हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लेते हैं 3 ले लिए और यहाँ ले लिया हम लोग 30, 30 एंड 120 और हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो देखो हम लोग का दोनों जो आउटपुट था टीसीएस वाला वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग एक और चीज करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3, 30, 30 और यहाँ पे हो जाएगा 60। अब हम लोग इसको देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया सक्सेसफुल। तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही मजेदार था। आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कल लास्ट जो आने वाला स्लॉट में कल उसका वीडियो बनाऊंगा और विप्रो से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा चीज आने वाला है। और उसके बाद हम लोग विप्रो का तैयारी करेंगे अच्छे से, क्योंकि विप्रो का एग्जाम हो सकता है 25 से 27 के बीच हो। तो एक अच्छा सा हम लोग 7 दिन में तैयारी कर सके ताकि हम लोग उसको भी फोड़ सकें। थैंक यू।